जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में। हाँ दोस्तों, वीडियो बना है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कि एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में कह रहा है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बी में है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। या डी में है, वे घुड़सवारी किया करते थे। और डी में है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कह रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? इस इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का, या तंबाकू का, या जौ का, या गेहूं का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसका ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा, 2011 में पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, यजुर्वेद, या सामवेद, या अर्थवेद, या ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए ऑप्शन में है 7, 8, 9 या 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 10 होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो 10 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसकी रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मैत्रेयनी संहिता में, या डी में कह रहा है जवाल उपनिषद में, सी में कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में, डी में कहा जा रहा है छंदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयनी संहिता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वासिष्ठ ने, या विश्वामित्र ने, या इंद्र ने, या प्रशिक्षित ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि किसने किए थे? विश्वामित्र ने किया था। कौन किए थे? विश्वामित्र किए थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? कहा जा रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है मिस्र से, या भारत से, या यार ईरान से, या इजराइल से। तो इसका सही आंसर है ईरान से। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ईरान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। कहा जा रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन है यज्ञकर्ता, या कर्ता, या पुरोहित, बी है विद्वान, सी में है वीर या योद्धा, डी में है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का संस्कृति का काल किसे माना गया है? ऑप्शन दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वै- उत्तर वैदिक संस्कृति उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? जो कि एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका ऑप्शन है वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंद्र, इसका प्रयोग किया गया था। तो इंद्र का प्रयोग किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष से, गणित से, खगोल से, ज्यामितीय से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्यामितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो अस्तोमा सद्गमय अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन में है ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद या अर्थवेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऋग्वेद से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सामवेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर है अर्थवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है शतद्री का, या सिंधु का, सरस्वती का, पारुशनी का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती को माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का रहा, तीन क्रमों भागों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, या सावित्र को, या मित्र को, या विष्णु को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 या 19 या 20 या 21। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या? तो 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का रहा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? ऑप्शन में है त्रिमूर्ति का, या प्रकृति का, या पशुपति का, या देवी माता का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन में आभूषण, बढ़ईगिरी, या लुहार, या मृद भांड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लुहार, जो कि लुहारगिरी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो कि बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए ऑप्शन है महाभारत, गीता, भागवत पुराण, या रामायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामायण को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण, या मिस्र, या इंद्र, या नासत्य, या अश्विन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कौन था? वरुण था। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन थे? वरुण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? ऑप्शन में है मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक था। बी में है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। सी में कह रहा योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था। डी में कह रहा आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ही कह रहा है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिकों के अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में है श्रेष्ठीन, या यजमान, या श्रमण, या अर्थवन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रमण था। क्या था? तो श्रमण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन में है कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला, अंतरंजिन खेड़ा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
अतरंजी खेड़ा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में रचित है, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन में यजुर्वेद या सामवेद, अर्थवेद या ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद में, अर्थवेद में या ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? विष्णु को या रुद्र को या प्रजापति को या इंद्र को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रजापति को प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? यजुर्वेद या अर्थवेद या सामवेद या ऋग्वेद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन में है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बी में है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी में है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी में है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक लिखे गए ग्रंथ का क्रम क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन में है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन में है ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद, भागवत गीता। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भागवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर का रहा, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन में है परिषद, बी में है सभा, सी में है समिति, डी में है विदत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के अकार्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों का अकार्टिक होम सिद्धांतों का पक्ष किसने लिया था? एसी दास या बी जी तिलक या जैकोबी या पारजीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 14, 15, 16, 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर 10वां मंडल, 7वां मंडल, ऑप्शन में है 8वां मंडल, डी में 9वां मंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 9वां मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया था? ऑप्शन में है पारुसनी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारुसनी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन में है ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में
आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन में है इस उपनिषद से, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से, या मुंडक उपनिषद से, या कठ उपनिषद से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि या पशुपालन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? ब्राह्मण युग से, या सूत्र युग से, या रामायण युग से, या महाभारत युग से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुरुष किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीतिक से, चिकित्सा से, या धर्म से, या अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त, या सेल्यूकस, या मनु, या चाणक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर मनु, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल से में, या उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, कहा जा रहा है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन में भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऋग्वेद से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, या ऋग्वेद, या यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, या मीमांसा, या योग, या संख्या। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या गृहवेद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अधन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, या पुरोहित के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए प्रयोग किया गया था, जो कि बीपीएससी प्री में 2002 में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम, जो कि SSC 1999 ईस्वी में पूछा गया है? ऑप्शन है नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन में चीनी तुर्किस्तान में, या कश्मीर में, या पंजाब में, या अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, या शतद्री, या सरस्वती, या गंगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को, या निर्जाति समूह को, या यायावरी जन को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी जो कि IAS प्री में 1990 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए में 20, या जन, या कुल, या कुटुंब, या ग्राम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुल या कुटुंब।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है ए में कानून से, राज्य कार्य प्रगति से, सी में अर्थशास्त्र से या समाज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज व्यवस्था से। हाँ तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।